नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 सितंबर सन 2023 आज अमावस्या तिथि शुक्रवार सुबह 7:10 पर समाप्त हो रही है। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में अब वोट डालने के लिए लाइन में खड़े होने का झंझट होगा खत्म। चुनाव आयोग ने वोटर्स को दी बड़ी सौगात, बताएंगे पूरी अपडेट। 1 अक्टूबर से सिंगल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होगा बर्थ सर्टिफिकेट, जानेंगे इसके बड़े फायदे। गीता महोत्सव अपडेट, कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तारीखों का हुआ ऐलान, इस बार ये रहेगा पूरा खास शेड्यूल। हरियाणा की राजनीति में 25 सितंबर को होगा बड़ा धमाका, सियासी समीकरण बदलने पर किसका पलड़ा होगा भारी, जानेंगे पूरी खबर। मोदी सरकार की बड़ी घोषणा, 75 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत मिलेगा फ्री सिलेंडर, बताएंगे पूरी खबर। करनाल कृषि अनुसंधान संस्थान ने इजाद की गेहूं की 5 नई किस्में, मिलेंगी 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई, दोनों पक्षों ने रखी दलीलें, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। महिला कोच यौन शोषण मामला। GJU यानी गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार ने डिस्टेंस कोर्स में एडमिशन की डेट बढ़ाई। आज यानी 15 सितंबर को 500 रुपए और कल यानी 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक 1000 रुपए लेट फीस चुकानी होगी। श्रीलंका एशिया कप फाइनल में पहुंचा, 17 को भारत से होगा मुकाबला, आखिरी बॉल पर 2 रन बनाकर पाकिस्तान को हराया। बर्थ सर्टिफिकेट से होंगे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार बनवाने जैसे काम। 1 अक्टूबर से नया नियम होगा लागू, मानसून सत्र में पास हुआ था बिल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के कुछ जिलों में फिर से उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान करना आरंभ कर दिया है। फिलहाल अब कुछ जिलों में बरसात की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि उत्तर हरियाणा के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक माने तो आज यानी 15 और कल यानी 16 सितंबर को राज्य में बारिश और आंधी की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 16 सितंबर को राज्य के सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम के जानकारों की माने तो आगामी 21 सितंबर तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। इससे उत्तरी व दक्षिणी हरियाणा में हल्की और बिखराव वाली बारिश होगी, वहीं पश्चिमी हरियाणा में केवल बादल ही छाए रहेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ECI ने वोटर्स की सहूलियत में इजाफा करते हुए एक बड़ी सौगात दी है। अब आपको वोट डालने के लिए घंटों लंबी लाइन में खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हरियाणा में पहली बार वोटर्स की सहूलियत के लिए क्यू मैनेजमेंट मोबाइल एप्लीकेशन सिस्टम तैयार किया गया है। इस ऐप के जरिए वोटर्स को मतदान करने के लिए अपनी बारी का घर बैठे ही पता लग सकेगा और उसे लाइन में खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा राज्य में कुल वोटर्स की संख्या का आंकड़ा 1,95,48,846 है। हरियाणा की मंडियों में इन दिनों धान की आवक प्रारंभ हो गई है। वैसे तो इस बार मंडियों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था को लेकर किसान संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। मंडी में आते ही फसल की बिक्री हो रही है और भाव भी अच्छा मिल रहा है, जिससे खुशी किसानों के चेहरों पर साफ झलकती दिखाई दे रही है। वहीं इन सबके बीच किसानों ने एक बड़ी मांग को लेकर प्रदेश सरकार से अपील भी की है। किसानों का कहना है कि मंडी में व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन जल्द से जल्द धान की सरकारी खरीद प्रारंभ होनी चाहिए। किसानों का कहना है कि अभी 1509 किस्म का धान का भाव 3000 रुपए से लेकर 3500 रुपए प्रति क्विंटल के बीच मिल रहा है। जनरल मैनेजर चरखी दादरी द्वारा विभिन्न अप्रेंटिस पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता देंगे भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। ITI धारकों के लिए यह सुनहरा मौका है। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2023 तय की गई है। दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर है। आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 50% अंकों सहित 10वीं पास होनी चाहिए अथवा संबंधित क्षेत्र में ITI धारक होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के आवेदक को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदकों की न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु सीमा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 अक्टूबर से इससे जुड़ा एक नया नियम लागू होने वाला है, जिसके बाद दस्तावेज सत्यापन में बर्थ सर्टिफिकेट की उपयोगिता और अधिक बढ़ जाएगी। इस नए नियम के तहत बात करें तो अब जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल स्कूल में एडमिशन, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, सरकारी नौकरी, पासपोर्ट और आधार कार्ड बनवाने तथा विवाह रजिस्ट्रेशन सहित कई जगहों पर सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर किया जा सकेगा। बता दें कि जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2023 मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। इस नियम को 1 अक्टूबर से देश भर में लागू कर दिया जाएगा।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS की तरफ से अक्टूबर सत्र की 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जिन भी उम्मीदवारों ने इसके लिए अप्लाई किया था वे अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट nios.ac.in पर जाना होगा, जहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं सितंबर से प्रारंभ होकर अक्टूबर महीने तक चलेंगी। हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 7 दिसंबर से प्रारंभ होकर 24 दिसंबर 2023 तक ब्रह्म सरोवर पर आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 17 से 24 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मुख्य पंडाल ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में सजाया जाएगा। इस वर्ष गीता जयंती 23 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन दीपोत्सव, दीपदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और 18,000 विद्यार्थियों द्वारा वैश्विक गीता पाठ किया जाएगा। इस वर्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेशानुसार पहले महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 8 दिनों के होंगे। ये कार्यक्रम 17 से 24 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। हालांकि महोत्सव में 7 से लेकर 24 दिसंबर तक शिल्प एवं सरस मेले का आयोजन भी किया जाएगा। पलवल से सोनीपत तक बन रहे हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के निर्माण कार्य को शुरू करने की कवायद अब जोर पकड़ने लगी है। किसानों और हरियाणा सरकार के बीच जमीन रेट को लेकर लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध अब समाप्त हो गया है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए बची हुई जमीन के अधिग्रहण को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बता दें कि कुंडली बानेसर पलवल यानी KMP एक्सप्रेसवे के साथ साथ बन रहे इस कॉरिडोर के लिए सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और पलवल जिले के 67 गाँव की करीब 665.92 हेक्टेयर यानी करीब 1665 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। करीब 127.7 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने के अनुसार डिजाइन किया जा रहा है। इस कॉरिडोर पर सोनीपत जिले में हरसाना कला को जंक्शन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा खरखोदा में IMT और तुरकपुर में स्टेशन बनाया जाएगा। इस ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के शुरू होने से सोनीपत और खरखोदा IMT की गुरुग्राम, मानेसर, सोना, फरीदाबाद और पलवल से आपस में सीधी रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी। वैसे अभी ट्रेनों को दिल्ली होकर सफर करना पड़ता है। देश भर में अगले साल लोकसभा चुनाव का बिगुल बजेगा और इसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं बात हरियाणा की करें तो इस बार कई राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। किसी पार्टी की मझधार में फंसी नैया पार लग सकती है तो किसी पार्टी का मजबूत राजनीतिक सिंहासन हिचकोले खा सकता है। फिलहाल हरियाणा की राजनीति की अगली रूपरेखा तय करने में 25 सितंबर का दिन अहम साबित होने जा रहा है। बता दें कि 25 सितंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती है। इस दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी INLD उनकी जयंती पर कैथल में एक विशाल सम्मान दिवस महारैली का आयोजन करने जा रही है। कैथल में आयोजित होने वाले इस सम्मान रैली के लिए INDIA यानी इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं को न्योता भेजा गया है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ने की बात कह रही है, लेकिन इनेलो पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो दोनों पार्टियां मिलकर चुनावी रण में उतरती हैं तो लाजमी है कि कांग्रेस और इनेलो का पलड़ा सब पर भारी होगा। बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उज्ज्वला स्कीम के तहत दूसरे चरण को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत 75 लाख नए मुफ्त यानी फ्री LPG कनेक्शन बांटे जाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महिलाओं को यह एक बड़ी सौगात दी गई है। वर्तमान में बात करें तो उज्ज्वला योजना के तहत 9.60 करोड़ LPG गैस सिलेंडर जारी किए गए हैं और नए कनेक्शन बांटे जाने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 10 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। पहला सिलेंडर मुफ्त में भरवाने और साथ में एक गैस चूल्हा मुफ्त यानी फ्री देने का पूरा खर्च पेट्रोलियम कंपनियों के द्वारा वहन किया जाएगा। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास कार्य के चलते रेलवे ने अंबाला कैंट स्टेशन से निकलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे ने कानपुर सेंट्रल, जम्मू तवी समेत 10 ट्रेनों को पूरे तौर पर रद्द कर दिया है। इसके अलावा 10 ट्रेनों को बीच रास्ते में रद्द करके पुणे संचालन, वहीं 7 ट्रेनों को देरी से और 1 ट्रेन को बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा। यह जानकारी अंबाला मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधन नवीन कुमार ने दी है। हरियाणा के रेवाड़ी के रास्ते चलने वाली अजमेर जम्मू तवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन आज से अगले 4 दिन तक रद्द रहेगी। भारत के तकरीबन हर राज्य में गेहूं की खेती की जाती है। इसकी पैदावार राज्यों की जलवायु पर भी डिपेंड करती है। एक ही किस्म के बीज से हर राज्य में बम्पर पैदावार नहीं हो सकती। ऐसे में राज्यों की जलवायु को ध्यान में रखते हुए भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने 5 नई किस्में विकसित की हैं, जिनसे किसान कम लागत में अधिक पैदावार ले सकेंगे। ये नई किस्में DBW 370, DBW 371, DBW 372, DBW 55 और DBW 316 है। DBW 370, 371 और 372 किस्म उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए
विकसित की गई है, तो वहीं DBW-55 मध्य भारत के लिए विकसित की गई है। वहीं DBW-316 पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए विकसित की गई है। DBW-370, 371, 372 किस्मों की बिजाई अगेती की जाती है, जिसकी 25 अक्टूबर से शुरुआत होती है। अगेती बिजाई के लिए 15 नवंबर तक का समय उपयुक्त बताया गया है। वहीं DBW-316 और DBW-55 किस्मों की बिजाई पछेती की जाती है, जो बासमती धान की कटाई के बाद होती है। पछेती गेहूं की बिजाई का उपयुक्त समय की बात करें तो 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक का समय उपयुक्त बताया गया है। नई किस्में 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार दे सकती हैं, लेकिन किसानों को 15 अक्टूबर से गेहूं की इन किस्मों की बिजाई करनी होगी। अगेती बिजाई वाले खेतों में उत्पादन अच्छा रहेगा, क्योंकि ये किस्में 160 दिन में पककर तैयार हो जाएंगी। अगेती बिजाई वाली गेहूं की 3 बार सिंचाई की जाती है। इन सभी नई किस्म को इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि इन किस्म में कीट व रोगों का प्रकोप कम हो और किसान इससे अच्छी पैदावार ले सकें। राजस्थान के नासिर जुनैद हत्याकांड में गिरफ्तार हुआ हरियाणा का गोरक्षक मोनू मानेसर गैंगस्टर बनना चाहता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक माने तो मोनू गैंगस्टर लॉरेंस के ग्रुप में शामिल होना चाहता था। इसके लिए वह लगातार लॉरेंस के भाई अनमोल के संपर्क में बना हुआ था। गिरफ्तारी से पहले 10 सितंबर तक दोनों के बीच एक विशेष ऐप सिग्नल के जरिए बातचीत हुई। मोनू मानेसर की बातचीत लॉरेंस के भाई अनमोल से 27 अगस्त से शुरू हुई थी। इसी दौरान दोनों के बीच सिग्नल ऐप के जरिए ही इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल भी एक्सचेंज हुई। सिग्नल पर ही दोनों के बीच मैसेज का भी आदान प्रदान हुआ। दोनों की बातचीत की पूरी डिटेल में इसका खुलासा हुआ है। हालांकि अभी इसकी पुलिस के द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। मंगलवार को हरियाणा के मानेसर से मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया जा चुका है। हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसे राजस्थान पुलिस को सौंप दिया था और इसी दौरान मोनू मानेसर ने यह बड़ा खुलासा किया है। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी हार्टोन की ओर से डाटा एंट्री ऑपरेटर, नेटवर्किंग इंजीनियर्स और नेटवर्किंग असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आज यानी 15 सितंबर 2023 से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र हार्टोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भरा जा सकता है। आवेदन की लास्ट डेट 29 सितंबर 2023 है। यह भर्ती कुल 129 खाली पदों को भरने के लिए निकाली गई है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 115 पद, नेटवर्किंग इंजीनियर्स के लिए 5 पद और नेटवर्किंग असिस्टेंट के लिए 9 पद आरक्षित किए गए हैं। सैलरी की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 29,500 रुपए, नेटवर्किंग इंजीनियर के लिए 22,000 रुपए और नेटवर्किंग असिस्टेंट के लिए 18,000 रुपए सैलरी तय की गई है। आईफोन 15 सीरीज की प्री बुकिंग आज शाम 5:30 बजे से शुरू होगी। 22 सितंबर से स्मार्टफोन की ये सीरीज एप्पल के ऑफिशियल स्टोर और वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी। बता दें कि कैलिफोर्निया की टेक कंपनी ने मंगलवार यानी 12 सितंबर को अपने वंडरलस्ट इवेंट में 79,990 रुपए की शुरुआती कीमत में आईफोन 15 सीरीज को लॉन्च किया था। कंपनी ने वॉच सीरीज 9 और वॉच अल्ट्रा 2 भी पेश की है। एप्पल ने पहली बार चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट दिया है, पहले लाइटनिंग पोर्ट मिलता था। इस बार आईफोन 15 में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया है। नए आईफोन को 15 सितंबर शाम 5:30 बजे से प्री ऑर्डर किया जा सकता है। ये 22 सितंबर से मिलने लगेगा। वहीं दूसरी तरफ $1 का रेट 83 रुपए 12 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।